चलिए तो बात करते हैं थेल्स थ्योरम पर। थेल्स थ्योरम समझने के पहले कुछ आपको बेसिक्स बता देता हूँ। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड जानकारियाँ। तो एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसको हम लोग लिखते हैं आधा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये लिखते हैं हम। अब जैसे मैं मान लो एक त्रिभुज बनाऊं, ये एक त्रिभुज ABC है, तो इसमें आधार कौन सा होगा? आधार कोई सा भी हो सकता है, पर आपको एक चीज़ याद रखनी है। आप जहाँ से भी आधार बनाएं, आधार बनाने के साथ साथ आप ये याद रखें कि अगर आप इसको आधार मान दें BC को, तो आप जो एक लंब इसका खींचेंगे, ऊंचाई जो खींचेंगे, इसी पे आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर इन द सेंस इस तरीके से आप इस पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो ये जो ऊंचाई होगी, ये जो बिंदु होगी AD, ये आपकी ऊंचाई होगी। अब ये तो हुआ इस वाले त्रिभुज की बात। अब त्रिभुज ऐसा ही हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो मान लो एक त्रिभुज ऐसा होता, इस प्रकार का ABC, ऐसा ही होता। तो भाई ये अगर इसको BC को आधार मानेंगे तो इसको ऐसे बढ़ाया भी तो जा सकता है। सेम आधार को, लाइन को बढ़ाया जा सकता है। तो आप क्या करते हैं इसके आधार डालने के लिए? अब आपको एक स्पष्ट चीज़ तो ये दिख रहा है कि इस लाइन पे 90 डिग्री का कोण डालूंगा तो इधर कहीं आएगा और इस बिंदु को टच नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को इधर एक्सटेंड किया और इस पर 90 डिग्री का एक कोण बना दिया। तो अभी ये जो AD थी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक और चीज़ इसके संबंध में आपको बता दूँ, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इसका अगर लिखना होता क्षेत्रफल, हाफ BC गुना AD लिख रहे होते हैं। दोनों ही केसेस में ये लिख रहे होते हैं। ये आपको क्लियर हुआ होगा मे बी। 90 डिग्री का आपको कोण डालना है और एक बिंदु से एक आधार पे, ये आधार यहाँ तक था ना, इसको एक्सटेंड कर दिया हम लोग। तो ऐसे ही अगर दो त्रिभुज होता है तब भी ऐसे ही। मान लो अगर ये त्रिभुज के लिए भी लेना होता हाइट, ACD के लिए, तब भी AD को ही हाइट ले रहे होते। ये आप आगे क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। और एक और आपको जानने लायक चीज़ ये है कि ये दो पैरेलल लाइन है, इसमें अगर मैं आधार सेम मान लूँ, इस तरीके से ABCD, ये दो त्रिभुज है जिसमें ये वाला आधार सेम है AB। अब पैरेलल लाइन के बीच हमको पता है कि इसकी हाइट जो होती है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हाइट बोलेंगे। ये हाइट भी सेम ही होती है हर एक जगह। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ऐसे कहीं पे भी एक रैंडम लाइन खींच लीजिए, या इसी बिंदु C पे ही खींच लेना, एक 90 डिग्री का कोण डाल देना। इसको PQ बोल देते हैं। चलो, ये PQ क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। 90 डिग्री का कोण डल गया मतलब हाइट हो गया। तो इसके लिए जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल को मैं AR से दिखाऊंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे निशान बना के। ABC होगा हाफ AB गुना PQ, और ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये क्या हो जाएगा, हाफ AB आधार है ना भाई, और ये PQ। अरे ये तो दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो यहाँ से एक और चीज़ क्या समझ में आती है कि अगर पैरेलल लाइन के बीच अगर आधार सेम हो, पैरेलल लाइन के बीच बने त्रिभुज का अगर आधार सेम हो तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, सेम ही होता है। अब आइए थेल्स थ्योरम पे जाते हैं। देखिए थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा था, एक त्रिभुज के समांतर, मतलब ये त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं में से कोई भी एक भुजा के समांतर लाइन खींचनी है।
तो हम बी सी के समांतर लाइन खींच लेते हैं। बी सी है, इसके एक समांतर लाइन खींचा, जो इसके समांतर लाइन खींचा, इसका नाम दिया डी और इसका नाम दिया ई। दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काटा, लाइन ए सी को और लाइन ए बी को। तो यहाँ से हम लोग बताएंगे कि बी सी के पैरेलल है डी ई, ये बता दिया। अब हमारे पास कुछ त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आपको। इन त्रिभुजों के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस बी और ई को मिला देता हूँ, इस तरीके से मिला दिया। टी और सी को मिला देता हूँ, इसको इस तरीके से मिला दिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा और ये बोला था कि दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में काटता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ये बोल रहा था कि ए डी अपॉन डी बी होना चाहिए किसके बराबर, ए अपॉन ई सी के बराबर होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन ये प्रूफ करने बोला है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस आधार को लेके इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार इस आधार को लेके इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, इसमें तीन अभी फिलहाल के लिए, ए डी ई दिखाई दे रहा होगा, बी ई डी बी ई दिखाई दे रहा होगा, ई डी सी दिखाई दे रहा होगा। इन्हीं सबका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एक बार मैं इस आधार ए बी पे क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करता हूँ पॉइंट सी से। पॉइंट सी से मैं मानता हूँ कि इसका परपेंडिकुलर यहाँ कहीं पे होगा, ऐसा मान के मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ और इस पॉइंट का नाम एन दे दिया। ये हो कहीं पे ही सकता है, मैं जस्ट मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे होगा। वैसे ही डी पे भी एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, किस आधार से, ए सी आधार से, तो उसको भी लिख देते हैं। ए बी पर परपेंडिकुलर है एन ई और ए सी पर परपेंडिकुलर है डी एम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ए डी ई के। किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ए डी ई की बात कर रहा हूँ। इसमें इसकी ऊंचाई है ये वाली, तो इसके लिए एरिया जब मैं लिखूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिखूँगा, तो इसको कैसे लिखूँगा, हाफ बेस किसको मानूंगा, जिस पे परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है ए डी, तो ये ए डी को बेस माना। और इसका हाइट क्या है, जिस जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है एन पे, तो ये एन ई, इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही एक और ट्रायंगल की बात करता हूँ, डी ई बी की। ट्रायंगल डी ई बी की मैं बात कर रहा हूँ। ये कहाँ पे बना हुआ है, ऐसे कुछ बना हुआ है, ये डी पॉइंट था, ये ई पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। तो इसके लिए जब एरिया लिखूँगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी लिखूँगा, तो ये हो जाएगा हाफ। इसके लिए आधार किसको मानेंगे, इस वाले लाइन पे अपने को दिख रहा है 90 डिग्री का कोण, तो इसके लिए मानेंगे डी बी को आधार। और इसी डी बी पे 90 डिग्री का कोण कौन सा बना है, एन ई का, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो यहाँ कहीं पे इसका 90 डिग्री का कोण वाला आएगा एन, यही इसका ऊंचाई हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 आपका। थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं, तो इस वाले आधार की हम बात करें, तो एक बार फिर से हम बात करेंगे ट्रायंगल ए ई डी की। इसमें जब मैं लूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, तो ये हो जाएगा हाफ। यहाँ पे आधार मानेंगे ए ई को। जब इसको आधार मानेंगे तो इस पर 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बन रहा है, यहाँ एम पे बन रहा है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, एम डी।
ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। ऐसे ही एक और त्रिभुज की बात करेंगे हम, ई डी सी की। ई डी सी त्रिभुज आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए आप। इसका जब एरिया लेंगे आप, तो ये हो जाएगा ई डी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ना, हाफ। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ई सी। आइए बना के देखते हैं इसको। इसी तरीके से है ना, डी सी ई। अब इसको बेस मान रहे हैं तो इस पर 90 डिग्री का कोण डालेंगे, तो इस पर 90 डिग्री का कोण किस पे बना हुआ है, एम पे बना हुआ है, इसी आधार पे बना हुआ है ना। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, अगेन एम डी। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करना है। समीकरण नंबर 1 भागित 2। जैसे ही आप करेंगे इसको तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी बराबर किसके आएगा, हाफ ए डी इंटू एनी, भागित में आपका आ जाएगा हाफ डी बी इंटू एनी। तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से आपके पास बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी के। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। ऐसे ही समीकरण 3 भागित 4 करेंगे, तो यहाँ से आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी बराबर हो जाएगा हाफ ए इंटू एम डी अपॉन हाफ डी बी इंटू एम डी हो जाएगा। तो यहाँ से कटने फिटने के बाद बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी बराबर ए अपॉन डी बी, इक्वेशन नंबर 6 ये हो गया। अब देखिए, हम जिस ट्राइंगल की बात कर रहे थे ए डी बी और ए डी ई और ए डी ई, दोनों ट्राइंगल ही सेम है, तो इनका एरिया डिफरेंस थोड़ी होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी। ये तो पहला चीज़ पता चला यहाँ से। अब एक और चीज़ हम बात करते हैं। आप देखिए पैरेलल लाइंस देख रहे थे आप, ये वाला पैरेलल लाइन और ये वाले पैरेलल लाइन, मैं आपको बना के दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इनके बीच का हाइट क्या होता है, हाइट सेम होता है सब जगह के लिए, पी क्यू ही मान लीजिए या जो भी आपको सूट करे। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिख रहा था डी, और तो ये बी सी को अगर बेस माने आप, बी सी को, तो ट्रायंगल जो था ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल का एरिया, मीन्स हम लोग क्या पढ़े थे, पैरेलल लाइन के बीच जो बना ट्रायंगल होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच के ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। कौन कौन से दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा,
एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी सेम हो गया। तो ये दोनों, ये वाला इन्फॉर्मेशन और ये वाला इन्फॉर्मेशन को इस इक्वेशन के अंदर ऐड कर दीजिए। तो आप यहाँ, आपको यहाँ से मिल रहा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन समीकरण 6 पे हम लोग रखे हैं, तो ये मिल रहा है हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी बराबर आ रहा है ए अपॉन ई सी के। अब अपने को पता है समीकरण नंबर 5 से कि इतने के बराबर तो ये होता है, तो इतने के बराबर भी यही होगा। तो समीकरण नंबर 5 से ए डी अपॉन डी बी रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया, तो राइट हैंड साइड जैसे तैसे रखा, तो ई सी। तो ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाता है आधारभूत थ्योरम। इसी का थोड़ा एक्सटेंशन हम आगे देखेंगे, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि आधारभूत परिमेय से ही शुरू होता है आपका सिमिलर ट्रायंगल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी का यूज़ करके हम लोग सिमिलर ट्रायंगल को बता पाते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।